हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर पहले फर्स्ट क्लास को देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक सब्जी विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आप रुपया लिखते हैं कि पहले आप आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर रुपया लिख रहे हैं। तो 10 रुपया में आपको 5 के भाव से क्या कर रहा है, खरीद रहा है ये, और उन सभी को 5 रुपया में 3 के भाव से बेच दे रहा है। तो यहाँ पर कॉर्नर से मल्टीप्लाई करिए दोनों कॉर्नर से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ गया। तो जो आपका सीपी है, जो क्रयमूल्य है वो कितना है, 30 रुपया, और जो विक्रयमूल्य है वो कितना है, 25 रुपया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 रुपये का नुकसान हो गया, हानि हो गया। तो 5 रुपये का नुकसान हो गया कितने पर, सीपी पर, क्योंकि लाभ और हानि का जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं, जब तक कि कुछ ना बोला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और इनटू में आपका 100% यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 16.2/3% का क्या हो गया, आपका हानि हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक फल विक्रेता कुछ सेब 10 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है। तो यहाँ पर 10 रुपया में 7 के भाव से खरीद रहा है और उन सभी को 4 रुपया में 2 के भाव से बेच दे रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 20 और एसपी कितना हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि आपको 32 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 8 रुपये का अगर लाभ हो रहा है तो कितना आपका सेब खरीद रहा है और बेच रहा है। तो यहाँ पर इसका 7 और 2 का एलसीएम ले लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 14 हो गया, 14 आपका क्या हो गया, 14 सेब को बेच रहा है। तो यहाँ पर 32 रुपये का अगर फ़ायदा हुआ तो कितने सेब को आपका बेचेगा, तो ये तो 4 गुना है, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 56 अगर सेब बेचेगा तो उसको 32 रुपये का लाभ होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर बात करें, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है 8 रुपये का। ठीक है, कितने पर, तो सीपी 20 रुपया है, तो यहाँ 100 पर कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन, तो ये हो गया आपका 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 8 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है। तो 8 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है और उन सभी को 2 रुपया में x के भाव से बेच देता है। तब जाकर उसको 25% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो 25% का लाभ होना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी वस्तु को 125% में बेचना, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 125% होगा। अगर परसेंटेज में बात करें तो यहाँ से अगर कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, 8 × x क्या होगा, लेकिन यहाँ पर तो 30 पता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है, ये जो 30 है वो कितने के बराबर होगा, परसेंटेज में 125% के बराबर होगा। ठीक, तो हमको यहाँ से 100% निकालना है, क्रयमूल्य कितना होना चाहिए, तो ये 30/125% और इंटू में 100%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 ये 5, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 24 रुपये का कोई सामान है वो 25% के लाभ पर बेचेंगे तो 30 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 8 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कि 24 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो x है यहाँ जो रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर ना यहाँ लिखते हैं सीपी का वैल्यू। तो 8 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा आपका 3 से, है ना। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि 2 रुपये में 3 के भाव से बेचेगा वो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप कि सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है। 1 रुपये में 4 के भाव से यहाँ खरीद रहा है, और दूसरी प्रकार का चॉकलेट 1 रुपये में 6 के भाव से खरीद रहा है। देखिए दोनों खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि अगर हम इसकी क्वांटिटी को इक्वेट करें, बराबर करें, तो यहाँ 24 खरीदा और यहाँ 24 खरीदा। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्रयमूल्य की बात करें तो ये 6 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि 10 रुपया में ये खरीद रहा है, 48 खरीद रहा है। ठीक, अब बेचने की अगर बात करें तो 1 रुपये में 5 के भाव से बेच रहा है, तो 1 रुपये में 5 के भाव से बेच रहा है। तो ये खरीदने वाला मैटर था, अब ये बेचने वाला है। तो यहाँ से कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 रुपये का आपका लॉस हो गया। 2 रुपये का लॉस कितने पर हुआ, आपका 48 पे हुआ कि 50 पर हुआ, आपका 50 पर हुआ, क्योंकि क्रयमूल्य कितना है, 50 है। तो आपका 100 पर कितना आपका लॉस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये आपका 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी 100 चॉकलेट
1 रुपये में 10 के भाव से खरीदता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चॉकलेट दे दिया है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, कुछ चॉकलेट, कुछ आपका सेव, है ना, इस तरीके से आपका देता था। लेकिन यहाँ चॉकलेट की संख्या दे दी गई है कि 1 रुपया में 10 के भाव से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो यहाँ पर 1 रुपया में 10 के भाव से चॉकलेट खरीद रहा है और ये 100 चॉकलेट खरीद रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 टाइम्स ज़्यादा खरीद रहा है तो यहाँ पर पे भी करना पड़ेगा 10 टाइम्स ज़्यादा, तो ये 10 रुपया यहाँ पर हो गया, ठीक है। दूसरी तरह का जो चॉकलेट है 200 चॉकलेट खरीद रहा है, 1 रुपया में 5 के भाव से खरीद रहा है, तो यहाँ पर 200 चॉकलेट खरीद रहा है। तो कितना गुना ये हो गया, ये आपका 40 गुना हो गया। तो यहाँ भी 40 गुना आपका ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये 40 हो गया। अब यहाँ पर खरीदने की अगर बात करें तो ये 10 और 40 कितना हो गया, 50 रुपया में कितना हो गया, 300 आपका चॉकलेट खरीद रहा है। अब बेचने की अगर बात करें तो 1 रुपया में 4 के भाव से बेच दे रहा है। तो यहाँ से अगर कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 और यहाँ पर आ जाएगा 300। तो यहाँ पर क्या हुआ, फायदा हुआ ना, 100 रुपये का फायदा हो गया। 100 रुपये का फायदा किस पर हुआ, 200 पर 300 हुआ, 200, क्योंकि सीपी कितना है 200 है। तो 100 पर कितना हुआ, 100%, और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कितना, 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता सब्जी को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम में 900 ग्राम ही देता है। 1 किलोग्राम देना है मतलब 1000 ग्राम देना है उसको, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य है, ये हमको मानना पड़ेगा कि कितना आखिर क्रय मूल्य और कितना विक्रय मूल्य है। तो हम यहाँ पर 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसा हम रखेंगे यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 10 में कोई चीज़ खरीदा होगा और 20% का लाभ हुआ तो कितने में बेचेगा, आपका 12 में बेचेगा, ठीक है। परसेंटेज जैसे निकालना है कि सपोज करिए कि हमको 13 का 10% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दाहिने ओर से एक अंक छोड़कर डेसिमल दे देंगे। तो 13 का जो 10% होगा 1.3 हो जाएगा, ठीक है। 1% अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, दाहिने से 2 अंक खींच क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 1% 0.13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका 20% निकालना है तो इसका 10% 1 और 20% क्या हुआ, डबल उसका, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो अगर 10 रुपया इसका क्रय मूल्य है तो 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ये 12 होगा। ये हमने मान रखा अभी, ठीक है, कैलकुलेशन को करने के लिए, इजी बनाने के लिए। आप चाहे तो 100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, उससे कोई रिजल्ट में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारा कितना आ जाएगा, सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9000, और यहाँ पर अगर एसपी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि आपको लाभ हुआ कितने का, 3000 का लाभ हुआ, कितने पर, आपको 9000 पर लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 33.33% का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कपड़ा व्यापारी कपड़े को 10% कहानी पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर में 80 सेंटीमीटर मापता है। तो 1 मीटर का मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर, और ये 80 सेंटीमीटर ही माप रहा है, लेकिन 10% के हानि पर बेच रहा है। 10% का हानि का मतलब कितना होगा, अब 10 रुपये का कोई सामान है और 10% हानि हो गया तो 1 मतलब 9 हो गया, 9 बेच रहा है। तो अब इसको कॉर्नर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। तो यहाँ पर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कितना का फायदा हुआ, 100 का फायदा हुआ, कितने पर, 800 पर हुआ, ठीक है। तो 100 पर कितना हुआ, ये तो आप निकाल लीजिएगा, ये तो हम कई बार बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो 12.5% कितना हो गया, इसका लाभ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक फल विक्रेता केला को 40% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वो प्रत्येक दर्जन केला में 3 केला खराब पाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार क्वेश्चन है जैसे सड़ा गला का केस आ गया, टूटा फूटा का केस आ गया, है ना, उस प्रकार का ये टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो 1 दर्जन में उसको 3 केला खराब मिल पाता है, लेकिन अगर वो बेचेगा तो आप 1 दर्जन उससे मांगने जाइएगा तो क्या वो 9 केला ही देगा आपको। 3 केला तो खराब हो गया है 1 दर्जन में उसका, लेकिन आप अगर जाइएगा केला लेने के लिए 1 दर्जन तो आपको तो वो 12 देगा 1 दर्जन में, 9 तो देगा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका रिसीव आइटम होता है इस प्रकार के केस में तो वो आपका कम होता है, लेकिन जब हम देंगे चीज़ों को, जब देंगे ओरिजिनली, है ना, तो वो आपका उतना ही देंगे जितना एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 दर्जन में यहाँ 3 केला खराब पाता है, यानी कि उसने रिसीव कितना किया, उसने 9 रिसीव किया, और उसको देना कितना है, एक्चुअल में उसको कितना बेचना है, तो 1 दर्जन यानी 12 बेचना है, ठीक है। अब तो यहाँ पर 9 और ये 12 हुआ, ठीक है। अब उसको 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 10 रुपये का कोई सामान है उसको हम 40% लाभ बेचेंगे, कितना बेचेंगे, 14 में बेचेंगे। तो अब यहाँ पर आप कॉर्नर से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 120 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 126 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लाभ हुआ, कहानी हुआ, लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, आपका 6 का लाभ हुआ। तो किस पर, 120 पर, तो 100 पर लाभ कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5% का आपका लाभ हुआ, ठीक।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्टेशनरी विक्रेता कलम को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक 10 कलम में एक कलम खराब पाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका कहीं से वो सामान मंगा रहा है और उस एक पॉकेट में 10 अगर कलम है तो एक कलम वो खराब हो गया, तो एक तो का तो उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन अगर हम लेने जाएंगे उस पॉकेट को तो वो हमको कितना कलम देगा, वो तो 10 देगा, क्योंकि एक पॉकेट में 10 कलम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसीव जो आइटम है यहाँ पर क्या है, कम है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि एक कलम उसमें से खराब निकल जा रहा है। तो 9 और देगा कितना, 10 देगा, बेचेगा कितना, 10 बेचेगा, लेकिन आपका वो रिसीव कितना किया, 9 किया। ठीक है, अब इसको 10% का यहाँ पर फायदा हो रहा है, तो यानी कि 10 रुपये का कोई सामान है, वो 10% का फायदा हुआ तो 11 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ से अगर कन्वर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा सीपी, और यहाँ एसपी कितना हो जाएगा आपका 99 हो गया। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 1 रुपये का नुकसान हो गया। तो 1 रुपये का नुकसान कितना हुआ, 100 पर हुआ, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज साइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1% का आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक विक्रेता वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वो 10% वस्तु मुफ्त देता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों परसेंटेज में है। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल था पहले वो यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन को आपको टर्न कर दिया गया है। 10% वस्तु मुफ्त में देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लेते हैं कि 10 वस्तु अगर है और 10% मुफ्त का मतलब एक मुफ्त देना, 10 का 10% एक यानी 11 दे रहा है, और उसको 10% क्या हो रहा है, लाभ हो, अब उसको 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब 10 का सामान है, उसको कितना में बेच रहा है, 12 में बेच रहा है। तो अब यहाँ से कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 110 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, फायदा हुआ कि आपका नुकसान होगा 20, यहाँ पर 10 रुपये का फायदा हुआ, किस पर, 110 पर हुआ, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कटा देंगे इसको, और ये आ जाएगा 9.09% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, फायदा हुआ। एक व्यापारी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 10% कम कर दे तो उसे 20% की हानि होती है। 12% अर्जित करने के लिए उसे कितने परसेंट में बेचना चाहिए। अब देखिए पिछले वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, उसमें मैं यहाँ पर 12% की जगह पर मैं 20% बोल करके और वहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने आपको बताया था। तो चलिए जब मैंने उसको इस वीडियो को फिर से देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर 12 की जगह पर मैंने 20 बोल दिया है। तो मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 10% कम करता है और 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 80% की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 90% के बराबर है। तो यहाँ पर बोला कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 12% का मतलब कितना होगा, 112। मैंने वहाँ 120 लिख दिया था, 20% चूँकि मैं बोल दिया था वहाँ पर फ्लो में बोल दिया था, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना। तो ये हो गया आपका 90% बटे में 80% और इंटू में 112%। तो यहाँ से आप कटा लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 126% हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, आपका कितने परसेंट पर बेचेगा, तो 126% बेचेगा। अगर उसमें लाभ की अगर बात किया जाए तो लाभ कितना परसेंट उसमें होगा उसका, तो आपका 26% उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, उसका हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि आपको 100 रुपया क्या है, सीपी है। सीपी अगर 100 रुपये है तो 20% हानि का मतलब क्या हुआ, एसपी जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। 20% हानि, 20 लॉस जो है कितना है, 20 रुपया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर आपको निकालना है, हानि किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकालना है। ये तो क्रय मूल्य पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि हानि किस पर निकालिए, विक्रय मूल्य पर निकालिए। तो जो हर में हम लोग रखते थे, जो आपका हर में नीचे रखते थे सीपी, वहाँ पर यहाँ पर क्या रखेंगे, एसपी रखेंगे, है ना। यहाँ 100 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आपका 80 रखेंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, उसका लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य अगर मान लेते हैं कि 100 है यहाँ पर, तो 20% लाभ बेचा यानी 20 इसका लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना होगा। अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर एसपी अगर 100 है और यहाँ पर प्रॉफिट 20 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, यहाँ 80 होगा। ठीक है, क्योंकि 80 में से 20 जोड़ेंगे तभी तो आएगा एसपी। अब यहाँ पर उसका बोल रहा है कि उसका लाभ आपका क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। तो लाभ कितना हुआ 20 का, और क्रय मूल्य कितना है 80। तो 20 बटे में यहाँ पर बोला हुआ है 80 क्रय मूल्य बोला हुआ है, और इंटू में 100% निकाल देंगे। यहाँ से कट जाएगा तो ये 4 और यहाँ से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25% का आपका लाभ हुआ। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया भी था फ्रैक्शन का मेथड। जैसे 20% को कितना लिख सकते हैं, 20 बटे में 100,
और ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो 5 नीचे वाला जो है वो क्या है, विक्रयमूल्य, चूंकि यहाँ दिया है विक्रयमूल्य के 20%, है ना, तो नीचे वाला क्या हुआ, पहले तो नीचे वाला यहाँ होता था सीपी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 एसपी हो गया, तो एसपी 5 हुआ, और एक क्या है, एक है आपका प्रॉफिट है, पी है ना। तो क्रयमूल्य कितना होगा, क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, क्रयमूल्य 4 हो जाएगा, क्योंकि विक्रयमूल्य में से और एक लाभ घटाएंगे तो क्रयमूल्य कितना हो गया, 4। तो अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है क्रयमूल्य परिणाम निकालना है। तो 1/4 इंटू 100%, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से आपका 25% आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक विक्रेता 15 कार बेचकर 3 कार के क्रयमूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। यहाँ 3 कार के क्रयमूल्य के बराबर यहाँ लाभ अर्जित कर रहा है। तो अगर सपोज करते हैं कि यहाँ सीपी बराबर अगर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपका लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 कार का, तो 3 कार का सीपी कितना होगा, 3 रुपया, वही तो प्रॉफिट हुआ ना। और आपका 15 कार का सीपी कितना हो जाएगा, 15 कार के सीपी की बात करें तो 15 रुपया। तो यहाँ पर आपका लाभ परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें तो लाभ जितना हुआ, और फिर नीचे में सीपी ही रहता है ना, और इंटू 100% आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करिएगा आप, यहाँ पर जब भी आपको क्रयमूल्य के बराबर लाभ दिखाए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि आपका 3/15 डायरेक्ट कर देंगे यहाँ। तो जब भी आपका क्रयमूल्य के बराबर लाभ दिखाए वहाँ पर, तो जितना आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो उसके बाद उसको बटे में कर देंगे जो आपका जितना वो बेच रहा है, ठीक है ना, उसके। तो 3/15 कितना हो गया, 1/5 का मतलब कितना हुआ, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 20% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर विक्रयमूल्य यहाँ दे दे, यहाँ पर विक्रयमूल्य दे दे, क्रयमूल्य की जगह पर विक्रयमूल्य देंगे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से आपका नहीं होगा, यहाँ पर 20% आंसर नहीं होगा। इसका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दे 3 कार के विक्रयमूल्य के बराबर आपका लाभ हुआ, तो यहाँ पर विक्रयमूल्य कितना हुआ, एसपी यहाँ पर क्या होगा, एसपी मानना पड़ेगा 1, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 कार का जो एसपी होगा कितना होगा, वो का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीपी की अगर बात करें, सीपी कितना हुआ, देखिए एसपी है 15 और प्रॉफिट है आपका 3, तो सीपी कितना होगा, आपका 12 होगा, ठीक है। तो हमको किस पे निकालना पड़ेगा, अब 12 पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा, 12, और इंटू में 100% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ 25% हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर क्रयमूल्य न देकर के क्या दे दे, विक्रयमूल्य दे दे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 6 साइकिल बेच करके एक विक्रेता 1 साइकिल के क्रयमूल्य के बराबर क्या कर रहा है, यहाँ पर हानि होती है। तो ये तो आप देखते बना देंगे, 1 बटे कितना, 1/6 इंटू 100%, ये तो आंसर हो गया, है ना। तो ये 16.2/3% क्या हो गया, हानि हो गया इसका, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख लिए हैं तो देख रहे हैं कितने आसानी से, कितने जल्दी में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को 3% की हानि पर बेचता है, और यहाँ बोल रहा है कि यदि वह 40 रुपये अधिक में वस्तु को बेचता है, यहाँ कंडीशन लगाया हुआ है, तो उसे 2% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें सीपी की अगर बात करें, तो सीपी तो हमेशा क्या रहेगा, 100% परसेंट में बात करें तो, और एसपी यहाँ पर दिया है 3% की हानि बेच रहा है, इसका मतलब कि 97% बेच रहा है। और यहाँ कंडीशन लगाया हुआ है कि यदि वह 40 रुपये अधिक में बेचता तब जाकर उसको 2% का लाभ होता है। इसका मतलब बेचता कितना में, 102% में बेचता। तो अगर एसपी 97 से और 102 में देखें तो यहाँ पर कितने परसेंट का आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, 5% का। और 5% का जो फ़र्क है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए 40 रुपया रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 40 रुपया अधिक होने के कारण ही तो ये 102% में उसको बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% 40 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है क्रयमूल्य निकालिए, क्रयमूल्य तो 100% होता है, तो ये 100% कितना हो जाएगा, अगर 5% 40 है तो 100% कितना होगा, 40/5% और इंटू में 100% हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से कट गया ये और यहाँ से आपका 8 आ गया, तो ये आपका 800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीपी हमारा 800 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो यहाँ सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 100%, 40% के लाभ पर बेचा है, तो एसपी कितना हो गया, 140% हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि, यहाँ कंडीशन फिर लगा दिया, 80 रुपये अधिक में बेचे तो उससे पहले से 25% अधिक लाभ होता है। तो पहले लाभ कितना था, 40% था और 25% अब हो गया। तो यहाँ पर 65% मत जोड़ दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। 40% पहले था, उससे 25% अधिक लाभ पर, यानी कि कितना हो गया,
40% का आपका 25%, 40% का 25% कितना होता है, इसको आप करिएगा यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 40 था, अब 25% अधिक, यानी कि 50% हो गया। 40 और 10 कितना हो गया 50%। तो एसपी जो आपका कंडीशनल है वो 150% पर बोल रहा है आपको बेचने के लिए। ठीक है, तो आपको जो 10% के यहाँ फासला हुआ है, ये 10% के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 80 रुपया आया तभी तो 10% का फासला हो गया। तो यहाँ से पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कौन सा, ये आपका 140% बेचने वाला है ना, ये वाला है, तो 140% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 80 बटे में 10% और इंटू में 140 हो गया। तो ये आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आपका 1120 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर सीपी की अगर बात करें तो कितना हो गया 100% हो गया। 30% के लाभ का मतलब कितना हो गया, एसपी हो गया 130% हो गया। कह रहा कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य के 100 रुपये अधिक पर खरीदता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 100 रुपये अधिक पर खरीद रहा है। 100% तो पहले से है ही, लेकिन 100 रुपये अधिक पर अगर खरीद रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तथा उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 40 रुपये अधिक पर बेचता है। तो पहले विक्रय मूल्य 130% था, तो अब पहले विक्रय मूल्य 130% था, अब 40 रुपये अधिक पे बेच रहा है, तब जाकर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो है वो क्या है, बेचने वाला है, इतना बेचने पर आया, सेलिंग प्राइस हो गया, तो इसका 20%, तो इसका इस क्रय मूल्य का 20% मतलब कितना हुआ 120% में बेचना होगा। तो 120 बटे में 100, 120% मतलब 120 बटे में 100। अब यहाँ से ये कट गया और अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1200% और प्लस में ये आपका 1200 हो गया और यहाँ पर 130 पर एक जीरो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर आपका 400। अब इसको घटा लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, तो ये इधर आकर घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 800 और उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य तो 100% होता है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता एक टेबल को 40% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ देखिए मेंटली करिए, 40% के लाभ पर बेच रहा है, 100% हो गया क्रय मूल्य और 140 हो गया क्या आपका विक्रय मूल्य है। अगर आप कंडीशन लगा रहा है, यदि वह टेबल को क्रय मूल्य से 50 रुपये कम पर खरीदता है, तो यहाँ पर 100%, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100% और -50 ये बराबर होगा आपका, और विक्रय मूल्य के 10 रुपये अधिक बेचता है। तो विक्रय मूल्य 140 था ना, तो 140% प्लस में क्या होगा 10 रुपये अधिक पे बेच रहा है, तब जाकर उसको पता चल रहा है कि 25% लाभ होता है। पहले से 25% लाभ होता है, देखिए पहले से लिखा है, तो पहले 40% लाभ होता था, अब 25% अधिक लाभ हो रहा है। मतलब 40% का फिर से 25% तो 10% हुआ, 40% इंटू 25/100 तो ये 10% हो गया, यानी 40% में क्या 10% जोड़ेंगे यानी 50% अब लाभ हो रहा है। ठीक है, पहले से दे दिया हुआ यहाँ देखिए, यही तो आपका देखना है आपको, है ना, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, 40 और 25 जोड़ दिएगा तो 65 जोड़िएगा, तो 65 वाला भी आंसर आपका ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो आपको 150 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 50% अब हो जाएगा तो उसको सेल करेगा तो 150% में सेल करेगा और यहाँ से ये कट जाएगा और फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1500। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना, ये आप मेंटली करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका इधर कट जाएगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 850 हो जाएगा। तो आपका बोल रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 850 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। आपको क्वेश्चन को बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक विक्रेता को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर 4 और 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका आपका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आया होगा। और तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।